भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके साथ भी एक स्टूडेंट मौजूद हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस तरह से जब उन्होंने आज रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने की कोशिश की तो क्या कुछ परेशानियां उनको आई। जी अनुराग अमिताभ जी, आपके साथ जो स्टूडेंट हैं जरा उनसे बातचीत करें, बताएं कि आज जब सुबह 4 बजे उन्हें पता चला होगा। हेलो, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। देखिए, मैं इस कोचिंग में अभी 2 घंटे पहले जब आया था, मेरे साथ ये स्टूडेंट हैं, क्या नाम बताया था आपने? कविश प्रेम। जब इस वक्त इंडिया टीवी की टीम आई थी, 2 दिनों से ये पोर्टल नहीं खुल रहा था। तमाम छात्र साइबर कैफे में जो जाकर परेशान हो रहे थे, वहाँ पैसे लग रहे थे और पोर्टल जो है वो खुल नहीं रहे थे और दिक्कतें थी, इसलिए अपनी कोचिंग में आ गए। और इन्होंने मेरे सामने उस वक्त पोर्टल खोला था, पोर्टल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तब पोर्टल खोला हुआ था, लेकिन इंडिया टीवी की टीम जितनी देर मौजूद थी उसी वक्त वो पोर्टल वापस उसी हालात में आ गया जिससे 3 दिन से पूरे देश के तमाम जो छात्र और अभिभावक जूझ रहे हैं। तो अब आप एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो करके दिखाइए अभी क्या है। कैप्चर डालिए आप, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको किस तरीके से अभी भी दिक्कत है। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, पहले बहुत आसान था, नाम और रोल नंबर देना पड़ता था आपको, लेकिन इस बार आधार कार्ड की जरूरत है। ये वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स, एंड ये बार बार आ रहा है। तो आपके डिटेल्स सही है क्या? जी सर, मैंने 5-6 बार रीचेक करके हर बार ट्राई कर रहा हूँ, सेम मैसेज पॉपअप हो रहा है। ये हो रहा है जी सर। पिछले 3 दिनों से क्या परेशानी आपके और आपके मित्रों को आ रही है? कुछ नहीं सर, बस हम इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि हमारा जेई की हमने उसके परीक्षा के लिए ड्रॉप लिया है, पर बोर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल ना होने के कारण हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सर। तो ये क्यों नहीं ओपन हो रहा था? क्या लिखा हुआ है सर? पहले तो हैक था, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्लैक स्क्रीन थी, एंड देन जब वापस आया तो दिख रहा था पोर्टल विल ओपन सून, पर फिर कल भी नहीं चला, आज मुश्किल से खुला। तो हम ये फिर से ये हो गया। ये लगातार इस तरीके से मेरे सामने करके देख रहे हैं और बार बार एक बार फिर से करके दिखाइए। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। आपने डेटा आपने बाकी सब कुछ सही डाला है? अच्छा, फादर्स नेम वगैरह सब कुछ? अच्छा, कैप्चा भी सही है, HNFJK। हाँ, अब कीजिएगा सर, साइन इन करता हूँ तो वेरिफिकेशन फेल्ड। ये आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, अभी भी वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा था और लगातार यही हालात जो है लगातार बने हुए थे। एक बड़ी दिक्कत, पहले बहुत आसान था ये रिवैल्यूएशन के लिए, क्या क्या आपको फिल करना पड़ता था? सर मेरे को यहाँ पे बस एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड बस ये फिल करना था और मैं अपने पोर्टल को एक्सेस कर पा आराम से। जी। अब क्या दिक्कत है? अब सर वो इतनी मल्टीपल डिटेल्स मांग रहा है, सिक्योरिटी चेक्स मांग रहा है, तो उसमें शायद हो सकता है कि पोर्टल क्रैश हो रहा हो उसके। यानी बच्चों के लिए और ज्यादा परेशानियां और ज्यादा ऑथेंटिकेशन की चीजें मांगनी शुरू कर दी हैं। अनुराग अमिताभ जी, आप और भी बच्चों से जरा स्टूडेंट से बात कीजिए कि उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा है और क्या इस पूरे सिस्टम से वो डिसअपॉइंटेड हैं, उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूटा होगा। जाहिर सी बात है कि पेपर में पूरा देखा आया हूँ, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, और जब एक बच्चे की इस तरह की खामियां निकल कर आती हैं तो फिर लगने लगता है ना मेरी कॉपी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। फिर बच्चे पैनिक में रीवैल्यूएशन कराए जा रहे हैं और वाजिब भी है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो कोचिंग के संचालक हैं उनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि लगातार वो काउंसलिंग दे रहे हैं कई ऐसे छात्रों का जिनका रिजल्ट जिनको लगातार चूंकि वो कर रहे थे कोशिश और नहीं मिल पा रहा था। क्या वजह रही और OSM की गड़बड़ियों पर एक बड़ा ध्यान जो हमारा चैनल कोशिश भी कर रहा है बताने की, क्या गड़बड़ियाँ नहीं है? पिछली बार कितने स्टूडेंट्स थे और इस बार, और क्या वजह है, अगर आप थोड़ा ब्रीफ करें तो। सर, जैसे 2026 में इस बार पिछले साल से 80,000 ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो लगभग 18 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। पिछले साल 17 लाख थे। लगभग 17 लाख थे जी सर। और इस बार यही है जो डेटा हमको देखने को मिल रहा है कि 75% जो बच्चों ने स्कोर किया है, जो एक क्राइटेरिया होता है आपका जेईई मेन और जिससे आप NIT या IIT पा सकते हैं 75% के ऊपर, इस बार जो वो बच्चे हैं वो 40,000 से उनका नंबर कम हुआ है। पिछले साल यही 4.3 लाख के लगभग थे, इस साल 3.9 लाख हैं।